रंजीत हैशटैग में। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। आप देख रहे होंगे आपके सामने एक ब्लू स्टार का एसी है। तो ब्लू स्टार का एसी आज मैं आपको डेमो दूंगा। 1.5 टन का है। आज मैं आपको इसके रिमोट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये कन्वर्टेबल भी है, 3 स्टार भी है। प्रॉपर तरीके से सारा डेमो दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक फीचर बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक फीचर देखा जाता है कि ये कितने स्टार रेटिंग के अंदर आता है और इसके कूलिंग कैपेसिटी वगैरह क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो मैं आपको स्टार रेटिंग पे ले आता हूँ। सबसे पहले आप इसकी स्टार रेटिंग देखिए। स्टार रेटिंग की बात करेंगे तो इस 3 स्टार के अंदर आ रहा है, और इसका ISER की बात करेंगे तो 3.85 इसका ISER है। आप अगर नज़दीक से देखेंगे तो इसमें लेवल प्लेट लिखा हुआ है। तो लेवल प्लेट का मतलब होता है कि इस AC को स्टार रेटिंग की लेवल प्लेट दे रखी है, यानी ये वाला जो लेवल पीरियड है 1 जुलाई 2012 से 31 दिसंबर 2024 तक ये आपका चलेगा। ये इसका स्टार लेवल की पीरियड है, यानी 2024 के बाद ये वाला जो 3 स्टार है ये आपके 2 स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कूलिंग कैपेसिटी लिखी हुई है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो 5010 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। आप अगर नीचे देखेंगे तो कूलिंग कैपेसिटी 50% इन्होंने लिखा हुआ है। 50% का क्या मतलब है? 50% का ये मतलब है कि ये आपका 2505 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी आ रही है। ठीक है जी, ये बात है। और अगर इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसका 1007 के करीब है, जो कि 1 साल की यूनिट ले रहा है। कंप्रेसर टाइप वेरिएबल स्पीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल है, इसीलिए इसको वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। कि जो इन्वर्टर मॉडल होता है आपका वो वेरिएबल स्पीड पे चलता है, यानी लगातार कंप्रेसर चलता रहता है, कट ऑफ नहीं लेता। उसके ही मैं आपको बेनिफिट बताऊँगा। अब इसके मॉडल की बात करूँ मैं तो इसमें मॉडल है आपका IA 318 DKU मॉडल है। ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके फीचर्स को लेके। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका जो लुक है वाइट कलर में है, ग्रे पट्टी है नीचे से। तो फीचर्स देखेंगे, सबसे पहला फीचर आता है इसका टर्बो कूल। टर्बो कूल में क्या होता है, जैसे आप कोई भी रिमोट के द्वारा ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, हाई स्पीड में चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करता हूँ तो ये इन्वर्टर सीरीज़ का मॉडल है। मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। इन्वर्टर एक्चुअली होता क्या है, इसका जो कंप्रेसर होता है जब भी ये उठता है तो मान लीजिए 1500 वोट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये स्टार्टिंग में ही 1.5 यूनिट लेगा। उसके बाद ये वेरिएबल स्पीड पे आ जाएगा। वेरिएबल स्पीड पे आने से क्या होगा, ये 1500 की जगह कभी 1000, कभी 1200, कभी 700, कभी 800 वोट लेगा, यानी स्पीड वेरिएबल पे लाएगा। यानी अगर स्पीड वेरिएबल पे आ रहा है तो बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग आ रही है। बिजली की सेविंग आएगी तो कंफर्ट कूलिंग भी मिलेगी। उसके भी मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा कि किस टाइप से ये यूज़ होता है बिजली की सेविंग पे। नेक्स्ट फीचर 5-in-1 कन्वर्टेबल। 5-in-1 कन्वर्टेबल में क्या है, रिमोट में ही एक ऑप्शन आता है फ्रिक्शन लॉक का, आप उसको दबाएंगे तो ये वाला जो AC है 1.5 टन, ये 0.8 टन, 1 टन, 1.2 टन, 1.5 टन एंड 1.6 टन पे भी ये जा सकता है, यानी अपने से थोड़ी हाईएस्ट कूलिंग पे भी जा सकता है। इसका बेनिफिट कहाँ पे होता है? इसका बेनिफिट आपका वहाँ पे होता है, मान लीजिए घर में कोई भी नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमें कूलिंग की कम ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में आप इसको कन्वर्ट करके कूलिंग को कम कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ज़्यादा मेहमान वगैरह है, ज़्यादा रस है रूम के अंदर, तो इसको आप 1.5 टन से भी ऊपर चला सकते हैं। इससे क्या होता है, बिजली की भी सेविंग होती है और प्लस आपको कंफर्ट कूलिंग भी मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके कंफर्ट स्लीप की। कंफर्ट स्लीप में क्या होता है, स्लीप मोड्स होता है। स्लीप मोड में क्या होता है, टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो एंटी कोरोजन ब्लू फिंच। अब मैं वो आपको प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ। ये फ्लैपर है इसका, आपको कुछ नहीं करना है, साइड से खोलना है। इसमें ये फिल्टर होते हैं, इसको आपको ऐसे निकालना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे अंदर से ये ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग के लिए दिए गए हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये स्पेशली कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ये क्या करता है, रस्टिंग से काफ़ी हद तक सेफ रखता है। क्योंकि जो सल्फ़र वगैरह ज़्यादा हो जाता है उससे क्या होता है, कॉपर के यहाँ पे क्या होता है, रस्टिंग जम जाती है या फिर कोई ब्लॉक हो जाता है आपके रस्टिंग वगैरह, डस्ट वगैरह। तो ये क्या करता है, ये प्रॉपर तरीके से उस रस्टिंग को, या जो बैक्टीरिया वगैरह लगा हुआ है, रस्टिंग लगी हुई है, उसको ये दूर करता है। एक टाइप से गैस लीकेज से बचाता है। अब मैंने फ्लैपर खोल ही दिया था तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें ये 2 फिल्टर आते हैं, एक टाइप से HD फिल्टर होते हैं, प्री फिल्टर बताते हैं। तो जैसे मैंने निकाला था, आप इजीली टू इसको निकाल के प्रॉपर तरीके से वॉश कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। वापस आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, दोनों को जैसे मैंने लगाया। ये क्या होता है, एक टाइप से क्या होता है,
क्लीनिंग का काम करता है ये स्पेशली, यानी जब एसी सक करता है तो एयर यहाँ से सक करता है, उसके बाद क्या होता है इसमें जो डस्ट जम जाती है तो इसको डस्ट को क्लीन करने के लिए आपको सिंपल करना है, फ्लैपर ऊपर खोलना है, यहाँ से फिल्टर निकालना है या फिर वॉश कर देना है या फिर उसको झाड़ देना है। इससे अगर आप झाड़ोगे तो प्रॉपर्ली क्या होगा, एसी में कूलिंग बनी रहेगी। ये इसका ब्लोअर है, ब्लोअर भी काफ़ी बेटर है, यानी इसकी जो एयर थ्रो है काफ़ी बेटर मानी जाती है। यानी अगर आपका रूम साइज 10 बाय 15 का, यानी ये एसी जो है आपका 150 स्क्वायर फीट से 160 स्क्वायर फीट में चलेगा, तो इसका रूम एयर फ्लो भी काफ़ी बेटर होगा, यानी 700 CFM के बराबर करीब करीब इसका एयर फ्लो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके नेक्स्ट पिक्चर की। तो इसमें आता है कॉपर, 100% कॉपर आता है। कॉपर क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल होता है। सबसे मेन खास बात कॉपर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर भी होता है। और कॉपर जो होता है ओल्ड टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़ी ये बात है। इसका जो कंप्रेसर होता है 54 डिग्री तक टेस्टेड है, कंपनी खुद लिख के दे रही है। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर आपका 52 डिग्री या 54 डिग्री भी चले आता है तो तभी भी इसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा। इन्वर्टर कंप्रेसर है, वेरिएबल स्पीड आ जाएगा, तो ये इसका बेनिफिट है। बट अभी क्या है, अभी इतना भी टेम्परेचर ऊपर नहीं जाता है 46 से 48 डिग्री से, फिर भी कंपनी एक टाइप से इसका बना के देती है 54 डिग्री टेस्टेड वाला मॉडल। लास्टली इसमें दे रखा है इको फ्रेंडली मोड। इको फ्रेंडली में क्या होता है, इको फ्रेंडली इसमें गैस दे रखी है जो कि रेफ्रिजरेंट जो होती है इसमें डली होती है, वो इको फ्रेंडली होती है। उसका फ़ायदा क्या होता है, वो ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। अब मैं बात करूँगा इसके रिमोट की। आपको मैं इसका प्रॉपर तरीके से रिमोट दिखा देता हूँ। ये इसका रिमोट होता है। अगर आप इसके रिमोट के फंक्शन देखेंगे तो रिमोट के फंक्शन आ रखा है, ऑन का आ रखा है, ऑफ का आ रखा है, फ़ैन मोड, टाइमर, फिक्स लॉक, कम ज़्यादा करने का, टाइमर, क्लॉक। और ये कैसे वर्क करता है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आप इसको ऑन करोगे तो देख रहे होंगे आप, तो 24 डिग्री ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब मैं 24 डिग्री आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लोज देखेंगे आप, यहाँ पे बैक साइड में, ठीक है जी। ये जो 24 डिग्री है, 24 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि कंपनी या गवर्नमेंट बोलती है ये आपको हर एसी में मिलेंगे। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप 24 डिग्री पे रखते हो तो ये 6% तक बिजली की सेविंग रखता है। इसीलिए जो रिमोट है, जैसे ही मैंने रिमोट ऑन किया है तो ऑटोमेटिकली 24 डिग्री आ गया। तो इसमें नेक्स्ट फीचर है मोड्स। मोड्स इसमें चेंज कर सकते हैं आप। ऊपर देखोगे किनारे पे ये ऑटो मोड पे चल रहा है, दूसरा कूल मोड पे चल रहा है, फिर ड्राई मोड पे चल गया। ड्राई मोड पे भी चला सकते हो ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए। फ़ैन चलाना है ओनली, फ़ैन के लिए हो गया। इसमें ऑलरेडी ये हो गया फ़ैन। अगर आपको फ़ैन करना है तो फ़ैन का ये होता है, आप इसकी स्पीड यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो फ़ैन को 2 बार दबाने से। ठीक है, 1 2 3 हो गया। ये टाइमर ऑन ऑफ हो गया। ये फिक्स अनलॉक हो गया। फिक्स अनलॉक दबाएंगे तो इसी बटन से ही आपका जो एसी है वो कन्वर्ट होगा। ठीक है जी। ये हो गया स्विंग का ऑप्शन। स्विंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता है। स्लीप मोड होता है, स्लीप मोड में भी आ जाता है यहाँ पे। लाइटिंग का सिस्टम है। लाइटिंग का सिस्टम क्या है, जब रात में अंधेरा हो जाता है तो ये इसमें लाइट जलती है। ठीक है जी। और ये टर्बो मोड हो गया। टर्बो मोड जो मैंने बताया था कि एकदम स्टार्टिंग में ही टर्बो मोड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। तो मैंने आपको रिमोट के बारे में फंक्शन बताया है। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लास्टली मैं इसकी वारंटी बता देता हूँ। कंपनी इसमें माइंड फ्री वारंटी दे रही है। कंपनी इसमें कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी दे रही है और 5 ईयर की पीसीबी वारंटी दे रही है और 1 ईयर की टोटल वारंटी दे रही है। बट कंपनी अभी सीजन टू सीजन 5 ईयर की वारंटी टोटल देती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। सो जब भी आप एसी परचेज़ करने जाएँ तो सबसे पहले आप स्टाफ से पूछ लें कि कितनी वारंटी आपको मिल रही है, ताकि आप सेटिस्फाई हो जाएं, क्योंकि सीजन टू सीजन वारंटी आती है। सो डेमो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।